कि ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। कई महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याओं का करने तक के काम हुए। क्या राजनीति ये इसीलिए करती है तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है अपनी हार को लेकर इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि जहाँ पे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बम भी फोड़ा जाता है और मौत के घाट भी उतारा जाता है। सिर्फ नंदीग्राम या इस मिदनापुर में नहीं, पूरा देश में बीजेपी का इन फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बीजेपी, सबको पता है। नंदीग्राम में इसका नतीजा निकला, एक औरत को मार दिया गया और तृणमूल को मलाइन करने के लिए तृणमूल के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। जो पार्टी अपना काम के लिए पूरा स्टेट का सबके बारे में 100% कॉन्फिडेंट है, हमको ये समझ नहीं आता है कि बगैर जांच किए हुए है। ठीक है, ये तो गलत चीज़ है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और हत्याएं और जो है भिड़ंत जो है नहीं होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान ले रहा है, केंद्र में रिजर्व पुलिस भी है, उसको संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, नेता लोग हैं, बगैर किसी जांच के स्टेट में किसी को ये मरना कि फला पार्टी के द्वारा करवा, मतलब ये मान लेते हैं अगर जहाँ पे शासन है, केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पे कोई हत्या होता है तो वो कहेंगे नहीं उन्होंने करवाया, वो कहते हैं उन्होंने करवाया। तो ये बड़ा अजीब सा है। आप निष्पक्ष होकर बात करिए, निष्पक्ष होकर के इलेक्शन करवाइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो देखे कि कौन जिम्मेदार है। एक जिम्मेदार नेता, एक कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद में आप इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वो शायद ठीक नहीं होगा। आप इलेक्शन को देखें, कोशिश ये करें कि इस तरह की बातें ना हो। कहीं लाठी चार्ज हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है, तो ये भी इज़ नॉट फेयर एट ऑल। You should see who people who are responsible for this, whether actual TMC is there, whether your own people are there. So this is very debatable question like that. First you see whether the election is peacefully done. First you see how the people go to the vote. You are not able to raise the percentage of the vote. यहाँ आंकड़ा नहीं. Why Bengal people are voting more than 70%? Why? आपके यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश में 50 का आंकड़ा बड़ी मुश्किल से पार कर रहे हैं। अदर स्टेट, कश्मीर, बारामूला में हो रहा है परसेंटेज 60% अबव। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, इसी वजह से हम आप शासित में रह करके, शासन में रह करके आप प्रमोट नहीं कर पा रहे। यू नॉट एबल टू प्रमोट, दिस नॉट फेयर। आज तक कितने देश ऐसे हैं जहाँ इलेक्शन मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, क्यों नहीं कर दिया आपने? आप 10 साल सत्ता में, आज इलेक्शन 18 साल से ऊपर जो वोटर है उसको आप मैंडेटरी करते, कंपल्सरी करते, ऑप्शनल है, वॉलंटरी है, अवेयर करते रहिए आप। कितने सालों से कितने चीज़ का अवेयरनेस ही हो रहा है। अब तो रक्तदान के जुड़े हुए 50 साल से हो गया, 100% अचीवमेंट हो गया क्या हमारे देश में? कुछ नहीं होता है। फैमिली प्लानिंग कुछ नहीं होता है, पानी सेव कुछ नहीं होता है, बिजली कुछ नहीं होता है, सब ऑप्शनल है। मैंडेटरी करिए। इतना बड़ा कांड पूना के हो गया, 160 किलोमीटर पे 2 लोगों को रोक दिया। क्या हो गया? कुछ हुआ? कैपिटल पनिशमेंट करिए, चौराहे पे लटका दीजिए उसको। नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही होता रहेगा। आज 2 जाने गई हैं, कल 4 जाने जाएंगे। बड़े बड़े कलाकार, फिल्मी, आप जानते हैं, नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। फुटपाथ पे लोग गाड़ी चला गए, कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे ही देश रोता रहेगा और लुढ़कता रहेगा और आप ऐसे ही घंटा बजाते रहिए, ऐसे झुंझुना बजाते रहिए आप। नमस्कार, मैं इलाहाबाद से, प्रयागराज से अमित बैनर्जी बोल रहा हूँ। धन्यवाद।